A very warm welcome, everyone. Quite literally, as the earth itself is quite warming up, एंड अर्थ इतनी वार्म अप हो रही है कि उसकी वजह से हमारे कुछ नए टाइप के फिनोमेना देखने को मिल रहे हैं, लाइक फ्लैश ड्रॉट्स, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट की पहली बात तो हमारी अर्थ ये एक्सेप्शनली वार्म क्यों हो रही है. मैनमेड फैक्टर्स तो हम सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बट नेचुरल फैक्टर्स भी इस बार ऐसे यूनिक रहे हैं एंड आपके डिफरेंट फिनोमेनास की टाइमिंग ऐसी रही है कि ये सब मिलकर हमारे कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ हीट है वो हमें देखने को मिल रही है. तभी हमारे को कुछ यूनिक फिनोमेनास देखने को मिल रहे हैं, राइट. सो हमारे को कुछ कंसेप्ट समझने ज़रूरी हैं कि एटमॉस्फेयर और ओशंस में हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओशन करंट्स कैसे चलते हैं, ओशन करंट्स ऑल्टर कैसे हो रहे हैं. ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर ड्रॉट्स, कि आपके ये सूखा कैसे पड़ रहा है. फ्लैश ड्रॉट्स का मतलब क्या है, ड्रॉट्स कितने टाइप के होते हैं. सो वील डिस्कस ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स इन सफिशिएंट डेप्थ, राइट. साथ में हम ये भी समझेंगे कि जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल है एंड जो अभी प्रेजेंटली हमारी जो हीट वेव्स आ रही हैं उनका भी क्या लिंक है. सो ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड, एक एक करके सब समझते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है कि हमारा जो ट्रॉपिक्स के बीच का रीजन है दैट इज योर हीट सरप्लस रीजन. क्यों? द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एक्सिस 23.5 डिग्रीज, जिसकी वजह से क्या है, जो अर्थ है आपकी, जो सन की एपरेंट मोशन है इट इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन द ट्रॉपिक्स, जिसकी वजह से आपका ये जोन जो है लैंड का एंड वाटर का आपका हीट सरप्लस बन जाता है, राइट. वाटर इज कंजर्वेटिव, मतलब क्या है, धीरे धीरे गर्म होएगा, धीरे धीरे ठंडा होएगा. सो ओवर द ईयर्स आपका जो ये टॉरिड जोन है, जो ट्रॉपिक्स के बीच का जोन है उसको टॉरिड जोन बोलते हैं. इट इज द हीट सरप्लस जोन. इसमें आपका वी फाइंड अ पूलिंग अप ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी आपका इधर इकट्ठा हो जाता है, राइट. एंड द थिंग इज, अब सिंपल जो हमारे सन की डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स बन जाती हैं. डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स के बनने की वजह से हमारा क्या बनता है, एक विंड सिस्टम बनता है, राइट. हमारा विंड सिस्टम जो सरफेस विंड्स जनरेट हो जाती हैं ड्यू टू योर डिफरेंट सेल्स, राइट. अब क्या होता है, जब सरफेस पे विद इन दी प्रेशर बेल्ट्स आपकी एक विंड्स बननी शुरू होती हैं तो क्या करेंगे, नेचुरली वो आपके सरफेस वाटर को पुश करेंगी, राइट. सरफेस वाटर जैसे क्या है, यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में हीट सरप्लस जोन है. दिस इज द जोन ऑफ योर ईस्टर्लीज, ईस्ट टू वेस्ट विंड्स चलती हैं, तो आपके ओशन करंट्स, इक्वेटोरियल करंट्स यूजुअली हमारे ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं. एंड उसके बाद क्या है, जब ये वार्म वाटर आपका कॉन्टिनेंट से कोलाइड करता है, दे आर फोर्स्ड नॉर्थवर्ड्स, अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो. एंड उसके बाद एक जनरल इनको वेस्टर्ली डायरेक्शन मिल जाती है एंड व्हेन दे एंटर द जोन ऑफ वेस्टर्लीज दिस वार्म वाटर इज पुश्ड वेस्टवर्ड्स, मतलब in a westerly direction, right, from west to east. इन ओशन करंट से क्या होता है, आपकी हीट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. कैसे? आपके हीट सरप्लस एरिया से गर्म पानी हीट डेफिसिट रीजन में पहुंचाया जाता है, राइट. बट ओशन करंट्स को ड्राइव करने के लिए सिर्फ सरफेस विंड्स आर नॉट इनफ, राइट. तो एक बार हमारे को थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है कि ओशन करंट्स कैसे बनते हैं, राइट. एंड आज के लेक्चर में हम ये भी समझेंगे देयर इज अ थिंग कॉल्ड एमॉक, अटलांटिक मल्टी डेकेडल ऑसिलेटिंग करंट, राइट, सर्कुलेशन, सॉरी, अटलांटिक मल्टी डेकेडल ऑसिलेटिंग सर्कुलेशन. क्या है, आपके जो अटलांटिक ओशन के अंदर जो ये ओशन करंट्स है, जो कन्वेयर बेल्ट ऑफ ये ओशन करंट्स है, इसमें हमें एक सीवियर चेंज देखने को मिल रहा है, राइट. इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे आज, राइट. तो अभी आपको ओशन करंट्स का सेकंड मेजर फैक्टर क्या है उनको ड्राइव करने का, वो आपको बताता हूं. पहला तो क्या था, सिंपल, आपका प्रिवेलिंग विंड सिस्टम, जो परमानेंट विंड सिस्टम है वो आपकी ईस्टर्लीज, दे सिंपली पुश द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन. एंड जो आपका सरफेस वाटर, ये रेड एरोज जो दिख रहे हैं, दे आर बेसिकली योर वार्म ओशन करंट्स, राइट. पहले हम एक आइडियल सर्कमस्टांस पढ़ते हैं, आइडियल सिचुएशन में क्या होता है, राइट. अब जब ये आपका वार्म सरफेस वाटर पोलर रीजन में पहुंच जाता है, जब आपका ये सरफेस वाटर जो है ओशन करंट्स का
आपके पोलर रीजन में पहुंच जाता है तो क्या होता है, ये पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठंडा होने की वजह से क्या होता है, इट स्टार्ट्स टू फ्रीज। जैसे ग्रीनलैंड की कोस्ट दिखा रखी है, आपका आर्कटिक रीजन है, वहां पे क्या होता है, पानी ये फ्रीज होएगा। जब पानी फ्रीज होता है तो सॉल्ट साथ में फ्रीज नहीं होता, तभी हमें क्या देखने को मिलता है, पोलर रीजन्स में जब आइस बनती है, ये पानी फ्रीज होता है तो क्या डिपॉजिट होता है, सॉल्ट। जब ये सॉल्ट नीचे सिंक करता है तो नीचे के पानी की सैलिनिटी बढ़ जाती है। अब सैलिनिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ये पानी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। क्यों? उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट एकदम ऐड हो गया, जिसकी वजह से आपका एक पुश लगता है डाउनवर्ड फ्रॉम द पोलर रीजन्स। ये जो एक्सेस सॉल्ट रिलीज होता है आइस बनने पे, इट फर्दर पुशेस दी वाटर डाउनवर्ड्स। कैसे? डेंसिटी बढ़ जाती है, राइट। एंड ये दो फैक्टर्स मिला के आपके ओशन करंट्स को रन करते हैं, राइट। इसको मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। एंड बेसिक चीज हमने क्या ध्यान रखनी है कि ये फिनोमिना आपका ग्लोबली चलता है, एंड आपके ये ओशन करंट्स जो हैं which distribute the heat and energy all across the earth, ये टोटली सारे आपस में कनेक्टेड है, एंड आपके ये सारे इट इन्फ्लुएंसेस द ग्लोबल वेदर, राइट। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो सरफेस वाटर है, इट इज पुश्ड टुवर्ड्स द पोल्स। अब पोल्स के पास जाके क्या होएगा, जब वाटर फ्रीज होएगा वो सॉल्ट रिलीज करेगा। सॉल्ट वाटर है आपका सारा, जब फ्रीज होएगा तो फ्रेश वाटर विल बी फ्रोजन। तभी हम कहते हैं फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन योर ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, राइट। तो आपका जो एक्सेस सॉल्ट रिलीज होता है, वो सॉल्ट रिलीज होने पे नीचे आपका जो पानी है ग्लेशियर्स के नीचे, उसकी डेंसिटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से एक डाउनवर्ड पुश मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डाउन वेलिंग, राइट। सरफेस पुश मिलता है एक प्रिवेलिंग विंड्स, जो आपका जैसे ईस्टर्लीज हैं, they provide one force to drive your ocean currents, and ये जो डाउन वेलिंग है, जो पुशिंग डाउन ऑफ योर डेंस वाटर है, इससे आपका एक सेकेंड पुश मिलता है। दोनों फैक्टर्स जब तक सही चलेंगे, आपके ओशन करंट्स प्रॉपरली चलते जाएंगे, राइट। अब हमने यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, राइट। एक चीज और ध्यान रखनी है, अर्थ की सरफेस पे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस भरी हुई हैं, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने धीरे धीरे करके बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस पंप कर दी हैं इन द एटमॉस्फेयर, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, योर मीथेन, वाटर वेपर, ये आपकी मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि आपकी अर्थ की सरफेस पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, जो सनलाइट आती है, बेसिकली वो शॉर्ट वेव होती है, वो पेनिट्रेट कर जाती है एटमॉस्फेयर को, एंड अर्थ की सरफेस को हीट कर देती है। जब अर्थ की सरफेस हीट हो जाती है तो ये हीट रेडिएट करती है बाद में। ये जो हीट रेडिएट करती है, ये होती है लॉन्ग वेव, राइट। ये लॉन्ग वेवलेंथ की होती है, जिसको ये ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती हैं। अब सपोज ये जो आउटर लेयर है, इमेजिन कि ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की एक ब्लैंकेट है। जो अर्थ हमारी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इमिट कर रही है, उससे क्या होता है, ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इस हीट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, राइट। अब ये हीट अब्जॉर्ब कर ली, उससे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस ने हीट अक्यूमुलेट कर ली, अब वो उस हीट को धीरे धीरे रेडिएट भी करते हैं, राइट। जैसे एक पत्थर है, पत्थर गर्म हो गया, अगर आप पत्थर को चाहे हाथ लगाओगे तो नेचुरली आपको गर्म लगेगा, लेकिन अगर उस पत्थर के पास भी आप जाओगे तो आपको हीट फील होएगी, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। ऐसे ही हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो हीट फर्दर क्या करती हैं, रेडिएट करती हैं। उससे क्या होता है, पहले तो जो हमारी ओशंस एंड लैंड थी, सन की रेज से डायरेक्ट हीट हो ही रही थी, राइट। ग्रीन हाउस गैसेस ने उस एस्केपिंग हीट को ट्रैप कर लिया, एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ा दी। वो फर्दर हीट जो रेडिएट होके वापस ओशंस में आएगी, वो फर्दर ओशन वाटर को एंड लैंड को और हीट अप करती हैं, राइट। एक और बात, हीट तो ऐड हो ही रही है ओशन में, साथ साथ क्या होता है, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वो भी ओशन वाटर में ऐड होती है, मिक्स होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन से हम क्यों कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन? क्योंकि आपके जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिलती है तो एक वीक कार्बोनिक एसिड बन जाता है, राइट? तभी हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग से आपकी ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी हीट तो ऑल्दो ऐड हो ही रही है ओशंस में, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पानी में मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलने से वो वीक कार्बोनिक एसिड बनाती है, राइट? तो कहने का मतलब क्या है, जो आपकी ये ओशंस की सर्कुलेशन चल रही है, इस पानी में नो डाउट हीट तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी भरी हुई है। इन सब का लिंक है कि ड्रॉट्स कैसे आ रहे हैं सीवियर, राइट? जब ये पानी, अब नेचुरली सारा पानी तो फ्रीज होएगा नहीं, कुछ पानी आपका इस सॉल्ट के साथ इट विल बी फोर्स्ड टू सिंक डाउनवर्ड्स। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इस ओशन वाटर ने ट्रैप की थी, इट इज पुश्ड इनटू योर डीपर ओशन करंट्स। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोल्ड वाटर की अपवेलिंग होएगी तो साथ में ये पानी जब सरफेस पे आएगा, इसकी हीटिंग शुरू होएगी, तो साथ में इट विल रिलीज अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। ये साइकिल चलती जाती है एंड ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ हीट हो भी रही है और अपने ही कुछ नेचुरल प्रोसेसेस से और हीट ऐड भी कर रही है। कैसे? अब ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जाके आपकी फर्दर ब्लैंकेट बनाएगी ग्रीन हाउस गैसेस की, जिसकी वजह से और हीट ट्रैप होएगी और सरफेस वाटर हीटअप होएगा, जिसकी वजह से आपके अब ओशन करंट्स पे हमें एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है, राइट? ऑल्दो वो चेंज नेचुरल है, लेकिन इस ग्रीन हाउस गैसेस के चक्कर में वो एक्सेलरेट हो गया है। ये सब क्या हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड, राइट? सो देखो, दिस इज जस्ट एन एनिमेशन फॉर द सेम, जो भी मैंने कंसेप्ट बताया आपको। आपका सरफेस विंड सिस्टम जो है, ये वार्म वाटर को पुश करता है पोल्स की तरफ। पोल्स में क्या होता है, आपका नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपका इधर आइस बनती है एंड आपका सॉल्ट वाटर जो है इट इज पुश्ड डाउनवर्ड्स। वो डेंसिटी हाई होने की वजह से एक डाउन वेलिंग, एक डाउनवर्ड पुश लगाता है। डाउनवर्ड पुश लगने की वजह से आपका क्या होता है, एक डाउन वेलिंग लगती है एंड जब ये आपका पूरा पाथ ट्रैवल करके जाता है ओशन करंट, तो एक अप वेलिंग की फोर्स भी लगती है, राइट? तो आपका सरफेस विंड सिस्टम एक पुश देता है टू ड्राइव योर ओशन करंट्स। आपका जो आइस फॉर्मेशन होती है, वो जो सलाइन सॉल्ट वाटर जो सॉल्ट रिलीज करता है, वो डाउन वेलिंग एक प्रोड्यूस करता है एंड फर्दर अप वेलिंग जो होती है इट ऑल्सो ड्राइव्स योर ओशन करंट। सो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स मिलके आपके ओशन करंट्स को रन करते हैं, राइट? अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपके जो सरफेस टेम्परेचर है ओशंस का वो बढ़ रहा है, राइट? कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, धीरे धीरे और बढ़ते आपको समझाते जाऊंगा, राइट? अब ये ओशन वाटर सरफेस वाटर जो इतना ज्यादा गर्म हो गया है, इतना गर्म है कि पोल्स के पास जाकर ये फ्रीज नहीं हो रहा। पोल्स के पास जाके ये गर्म पानी क्या कर रहा है, ग्लेशियल आइस को मेल्ट कर रहा है। उससे क्या होएगा, जब ये ग्लेशियर की आइस मेल्ट होएगी, तो जैसे मैंने क्या बताया था, ग्लेशियर में आपका जो पानी है दैट इज योर फ्रेश वाटर। जब एक्सेस फ्रेश वाटर ही मेल्ट होएगा तो नीचे जो सिंक होएगा वो क्या सिंक हो रहा है, हमारा फ्रेश वाटर। क्यों? क्योंकि ऑल्दो वो फ्रेश वाटर है बट डेंस है। क्यों? ठंडा है। कोल्ड वाटर इज स्टिल डेंसर ऑल्दो नॉट एज डेंस एज सलाइन वाटर। उससे क्या होता है, डाउन वेलिंग आपकी स्लो हो जाती है। क्यों? फ्रेश वाटर है जो आपका मेल्ट हो रहा है ग्लेशियर से। वो ग्लेशियल मेल्ट वाटर जो है ऑल्दो आपका डेंसर है बट इतना डेंस नहीं है, तो डाउन वेलिंग ये जो फोर्स आपकी लग रही थी ये आपकी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, आपका नेट फैक्टर एक बिल्कुल आपका डिमिनिश हो जाता है, राइट? ये फैक्टर स्लो होने की वजह से क्या है, आपका आप कह सकते हो 50 to 60% की आपकी जो ड्राइविंग फोर्स थी ओशन करंट्स की वो वीक हो गई। अब क्या होएगा, सरफेस पे जो आपका वार्म ओशन करंट्स चल रहे थे वो सिर्फ प्रिवेलिंग विंड्स के एक्शन में चल रहे हैं, अब वो अकेली सफिशिएंट नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, इस सिचुएशन में आके आपका
ओशन करंट्स की वीकनिंग से अब आपकी ओशन वाटर्स की आपकी क्या होता है, डाउन वेलिंग आपकी कम होने की वजह से अब आपका जो गर्म पानी है वो सर्कुलेट होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ये ओशन करंट जो सरफेस ओशन करंट्स हैं दे बिकम वीक, जिसकी वजह से क्या होता है, अभी लेट्स फोकस ऑन योर अटलांटिक ओशन, राइट। आपका अब सेंट्रल और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वो गर्म पानी धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, राइट। कैसे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नीचे से कहीं अपवेलिंग नहीं हो रही है, अपवेलिंग नहीं होएगी तो आपका पानी मूव नहीं करेगा, एक स्टैग्नेंट पूल ऑफ वाटर बन गया एक तरह से। स्टैग्नेंट पूल ऑफ वाटर क्या है कि अब धीरे धीरे सरफेस पे है, सरफेस पे उसको हीट मिली जा रही है, वो गर्म हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, राइट। एंड ये धीरे धीरे आपकी साइकिल एग्रेवेट होती जाएगी। गर्म पानी जो आपका सेंट्रल और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो इकट्ठा हो जाता है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ योर वीकनिंग एमॉक। एमॉक क्या था, जो मैंने आपको वो दिखाया था, कन्वेयर बेल्ट ऑफ ओशन करंट्स आपकी अटलांटिक ओशन में, राइट। दैट इज अटलांटिक मेरीडियोनल ऑसिलेटिंग सर्कुलेशन, राइट। वीक हो रहा है, क्यों वीक हो रहा है, क्योंकि आपकी पोलर रीजन्स में आइस बनने की बजाय आइस मेल्ट हो रही है, उसकी वजह से आपका क्या है कि कोल्ड ओशन करंट जो आपके नीचे सब सरफेस चल रहे हैं ओशन बॉटम के पास, वो वीक हो गए हैं, डाउन वेलिंग वाला फैक्टर आपका कट हो गया है, स्लो हो गया है ड्यू टू एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर, जिसकी वजह से सरफेस वाटर जो है इट हैज स्टार्टेड पूलिंग अप। दिस इज अ नेचुरल साइकिल। जो आपकी ये मैंने आपको प्रोसेस समझाया है, दिस इज अ नेचुरल साइकिल एंड इट इज नोन एज योर अटलांटिक मल्टी डेकेडल ऑसिलेशन। कहने का मतलब क्या है कि नेचर में ये चीज नॉर्मल चलती है। क्या साइकिल है, 30 से 40 साल ये ऐसी सिचुएशन रहेगी, उसके बाद क्या होएगा, 30 से 40 साल के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये पानी जो है आपका पोलर रीजन में फिर से ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जब पोलर रीजन वाला पानी ठंडा होएगा तो फिर से आइस जमनी शुरू हो जाएगी। जब आइस बिल्ड होनी शुरू होएगी तो क्या होएगा, जब आइस बिल्ड होएगी तो फिर से क्या है, आपका फ्रेश वाटर फ्रीज होएगा और वो सॉल्ट, जो सॉल्ट कंटेंट है उसको रिलीज करेगा, डाउन वेलिंग फिर से इनिशिएट हो जाएगी, ओशन करंट सर्कुलेशन फिर से बढ़ जाएगी एंड आपका ये वार्म वाटर धीरे धीरे सर्कुलेट होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। जो दूसरी साइकिल है इट अगेन यूजेस अराउंड 30 to 40 ईयर्स। मतलब ये जो आपकी मल्टी डेकेडल ऑसिलेशन है अटलांटिक ओशन की, 30 से 40 साल आपका पानी ये सेंट्रल और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गर्म रहता है एंड आपका अगले 30 से 40 साल में आपका ये नॉर्थ एंड सेंट्रल अटलांटिक ओशन में ये आपका पानी ठंडा रहता है। ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ड्राउट्स, राइट। ये सारे कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जिन्होंने हीट रिलीज की एटमॉस्फेयर में। कैसे, अब देखो सरफेस पे इतना पानी गर्म इकट्ठा हो गया, अब गर्म पानी के ऊपर क्या है, नेचुरली हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज होने के साथ साथ और क्या रिलीज हो रहा है, वाटर वेपर। ये सारा पानी इवेपोरेट भी तो होएगा, क्यों गर्म है, धीरे धीरे इट विल इवेपोरेट, ग्रीन हाउस गैस है वाटर वेपर भी, सो इट इज एडिंग हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर ऐड कर दिया एटमॉस्फेयर में, सन की रेज तो आ रही हैं, अभी भी सन की रेज आ रही हैं, अर्थ के सरफेस को हीट कर रही हैं, ओशंस भी हीट हो रही हैं। ये जब रेडिएट कर रही हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो इस वाटर वेपर को बाकी ग्रीन हाउस गैसेस को और हीटअप करेंगी, राइट। ये तो एक फैक्टर है, 4-5 ऐसे और फैक्टर्स हैं जो नेचर में इस बार सारे इकट्ठे हुए हैं, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड वन नाउ, राइट। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था, योर वीकनिंग एमॉक। एमॉक क्या है आपका, अटलांटिक मेरीडियोनल ऑसिलेटिंग सर्कुलेशन, राइट। इसकी वीकनिंग की वजह से आपकी हमारे को क्या देखने को मिलती है, अटलांटिक मल्टी डेकेडल ऑसिलेशन, राइट। ये ओशन करंट्स वीक होने कब शुरू हुए थे, इन द ईयर 2000, राइट। इन द ईयर 2000 ये ओशन सर्कुलेशन वीक होनी शुरू हुई थी, 2030 में जाके फिर से रिज्यूम होएगी, 30-35, 30 से 40 साल की साइकिल होती है। इट इज नेचुरल, बट ड्यू टू एक्सेसिव एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाय ह्यूमन बीइंग्स ये साइकिल थोड़ी एग्रवेट हो गई है, थोड़ी और इंटेंसिफाई हो गई है, इसीलिए हमें थोड़े सीवियर वेदर फिनोमेनास देखने को मिल रहे हैं, राइट। ये तो एक फैक्टर हुआ जिसने एक्सेस हीट और वाटर वेपर ऐड कर दिया एटमॉस्फेयर में, राइट। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिला, देयर इज अ कंसेप्ट
हर ओशन में एक सर्कुलेशन चलती है ऐसी ओशन करंट्स की, राइट। तो जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन का हमारा जो सिस्टम है, इट इज कॉल्ड अ पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन। अभी 2022 में जो आपका पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन है वो भी अपनी पीक पे था। इसकी साइकिल भी 20 टू 30 ईयर्स की है, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन है, नदर्न पार्ट वाला, उसमें पूलिंग अप ऑफ वार्म वाटर देखने को मिलता है। सेम फिनोमेना, गर्म पानी इकट्ठा हो गया, इट इज पुशिंग एक्सेस हीट इन द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर ऐड हो रही है। क्या हो रहा है आपका, फिर से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस और ऐड होगी बाय नेचुरल प्रोसेसेस। जितनी और हीट ऐड होगी उतनी वो सारी हीट, अभी क्या कर रहा हूं मैं एटमॉस्फेयर में हीट ऐड कर रहा हूं, उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे ड्रॉट्स कैसे आएंगे, आई विल कम टू दैट शॉर्टली, राइट। एक बार फैक्टर समझने जरूरी है सारे, राइट। साथ में हमने एक चीज और देखी थी, ट्रिपल डिप लानीना। ट्रिपल डिप लानीना क्या मतलब, पिछले 3 साल नॉन स्टॉप लानीना देखने को मिला, राइट। आपका वार्म वाटर जो था ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास था, राइट। एंड उसकी वजह से क्या था, ये एल नीनो लानीना की जो साइकिल है हमारी, ये आपकी 3 to 5 ईयर्स की साइकिल है। यू कैन से 3 to 7 ईयर्स कह सकते हो आप, 5 to 7 ईयर्स। अब उसमें क्या होता है, जहां भी अपवेलिंग होगी, अपवेलिंग के साथ मैंने क्या बताया था आपको, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट। वो जहां अपवेलिंग होगी, वो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो सारी फिर से पानी जब अपवेलिंग के साथ ऊपर आएगी, इट विल फर्दर रिलीज दैट गैस इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट। इंडियन ओशन में हमें क्या देखने को मिला था, राइट। अभी देखो, ये कुछ महीने पुरानी इमेज है। अरेबियन सी वाले रीजन में, इंस्टेड आप कह सकते हो नॉर्थ इंडियन ओशन में, अभी यहाँ पे पानी ठंडा था। लेकिन अब देखो, हमारा सारा अरेबियन सी वाले रीजन में, इंस्टेड पूरी नॉर्थ इंडियन ओशन में पानी इस टाइम गर्म है, राइट। इंडियन ओशन में हमें जो ये ऑसिलेशन देखने को मिलती है, इट इज नोन एज द इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट, राइट। 2019 पे आज तक का स्ट्रॉन्गेस्ट था, ओशन वाटर्स इतने गर्म है। ये इंडियन ओशन डाइपोल, पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, एल नीनो, ला नीना, इन सब पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। उसमें बस एमॉक डिस्कस नहीं किया हुआ था, सो दैट आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। In case you want to watch all of these concepts in details, just kindly go through that video, right? अभी मैं सिर्फ फैक्टर्स बता रहा हूं जिन जिन ने एटमॉस्फेयर में हीट ऐड करी है। इन सब चीजों ने, अभी भी क्या हो रहा है, इंडियन ओशन पे आपका एक्सेस हीटिंग अप हो रखी है, सारा वार्म वाटर पूल अप हो रखा है। इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट, राइट। इसकी वजह से भी क्या है, एक्सेस वाटर वेपर इज बीइंग पम्प्ड इनटू द एयर, राइट। अब हमने इतना सारा ग्रीन हाउस गैस नेचुरल वे में एटमॉस्फेयर में ऐड करा दिया। एक और बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर था लास्ट, एक और बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर था इस बार लास्ट, क्या था कि हमारा जो टोंगा आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, वहाँ पे हमें एक सब ओशियानिक वॉल्केनिक एरप्शन देखने को मिली जनवरी 2022 में। वाई वॉज दिस यूनिक? पहली बात, ये सेकेंड लाउडेस्ट नेचुरल साउंड एवर प्रोड्यूस्ड। जो हमने 1883 का क्रैकेटोआ एक्सप्लोजन था, वॉल्केनिक एरप्शन, दैट वाज द लाउडेस्ट नॉइस एवर रिकॉर्डेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। एंड उसके बाद ये सेकेंड लाउडेस्ट नॉइस थी दैट वाज एवर रिकॉर्डेड। अब इसमें यूनिक क्या था कि जो इसका वॉल्केनो का क्रेटर था वो पानी के 100-150 मीटर नीचे था बस। जब ये सब ओशियानिक वॉल्केनिक एरप्शन हुई तो जितनी भी हीट रिलीज हुई थी उसने क्या किया, इसके ऊपर जितना पानी था उसको इंस्टेंटली वेपराइज कर दिया। इस अकेली वॉल्केनिक इरप्शन ने इतनी ज्यादा वाटर वेपर ऐड कर दी है कि अगले 4 साल तक ये एटमॉस्फेयर में घूमती रहेगी। एंड इट इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस। तो ऑलरेडी हमारे इतने फैक्टर से, नेचुरल फैक्टर से इतनी ग्रीन हाउस गैसेज ऐड हो चुकी थी जो फर्दर हीट एग्रेवेट कर रही थी। इस वॉल्केनिक इरप्शन ने फर्दर उस चीज को एग्रेवेट कर दिया है, राइट। अब हमने एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज एंड हीट रिलीज कर दी। अब ये सारी हीट अर्थ पे वापस भी तो आएगी। कैसे? हमारे ये सेल्स बने हुए हैं, राइट। आपके जहां पे ये कन्वेक्शन करंट्स लगते हैं, ऑल ऑफ दिस एयर राइजेस, एंड जो आपके सिंकिंग, जो
एयर सिंक हो रही है आपकी, जहां आपकी हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं सिंपली, जहां पे ये सिंकिंग एयर पार्सल बनता है, एयर की सब्सिडेंस हो रही है, वहां पे ये सारी एयर विल बी फोर्स टू फॉल बैक ऑन द अर्थ, राइट। एयर जब गिरती है नीचे, जब भी एयर आपकी नीचे गिरती है डायनेमिकली व्हेन इट इज फोर्स टू फॉल, जैसे आपके इधर सिंकिंग एयर सिस्टम्स में है, तो क्या होता है, एयर इज फोर्स टू कंप्रेस। जब एयर कैसे कंप्रेस हो रही है, वो एयर वाटरफॉल की तरह नीचे गिर रही है लैंड पे, राइट, वो नीचे गिर रही है, गिरने से क्या हो रहा है, इट इज फोर्स टू कंप्रेस, एयर के पार्टिकल्स दे आर फोर्स टू कंप्रेस। अब इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक हीटिंग, मतलब हम एक्सटर्नल हीट ऐड कर नहीं रहे, लेकिन इसकी कंप्रेशन की वजह से हीट जनरेट होती है, राइट। ये आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स में डेजर्ट्स बनते हैं, उसका एक ये भी रीजन है, राइट। अब नॉर्मल एयर अगर होती, कंप्रेशन से वो भी हीट हो जाती, लेकिन इस टाइम पे जो एयर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है, इट इज ऑलरेडी वेरी वार्म। जब ये एयर फर्दर सिंक करती है, इट इज फोर्स टू कंप्रेस इवन फर्दर, जिसकी वजह से ये और हीटअप हो जाती है। तभी हम कहते हैं कि द अर्थ इज वार्मिंग अप, राइट। ये जितने नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनकी वजह से ये फर्दर और कॉम्पैक्शन से आपकी फर्दर हीट और ऐड हो रही है। दिस इज अ रीजन फॉर हीट वेव्स, राइट। नाउ एक चीज और रहती है जो मैंने आपको बताया था कि जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल है। जेट स्ट्रीम्स भी यही काम कर रही हैं। इधर आपका क्या है, सिंकिंग एयर, जहां पे गिरती है एयर, डायनेमिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर बेल्ट बन रही है हमारी, हाई प्रेशर जोन्स बन रहे हैं, एयर इज फोर्स टू कंप्रेस, ऑलरेडी गर्म एयर है, फर्दर कंप्रेस होने से और हीट जनरेट हो रही है। अब ये आज के स्क्रीनशॉट्स हैं, ये आज के स्क्रीनशॉट्स हैं, हमने अभी देखा था। आई विल कम टू ड्रॉट्स, ये सब ड्रॉट्स कैसे कर रहे हैं, फ्लैश ड्रॉट्स कैसे हो रहे हैं, ये सब इसी पे कंक्लूड होएगा सारा, राइट। सो जस्ट बेयर विद मी फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स, राइट। इंडिया में अभी हमारी फिर से हीट वेव वार्निंग जनरेट हुई है, बंगाल वाले रीजन में, राइट, बिहार वाले रीजन में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है इस टाइम पे, अभी ये आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पे इस टाइम पे क्या हो रहा है, इंडिया के ऊपर वर्टिकल मियांडरिंग हो रही है। वर्टिकल मियांडरिंग का क्या मतलब है, हमें सबको पता है कि जेट स्ट्रीम्स मियांडर करती है, बट ये हॉरिजॉन्टल मियांडरिंग है। वर्टिकल मियांडरिंग क्या है कि एक जगह ऊपर उठ रही है, एक जगह नीचे गिर रही है। कैसे, मैंने आपको दिखाया था अभी, इंडियन ओशन पे इस टाइम पे क्या है, एक्सेसिव वार्म वाटर है। वार्म वाटर की वजह से इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन लग रही है। स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन की वजह से क्या है, आपका एक अपवर्ड मोशन लगा हुआ है पार्टिकल्स का, कन्वेक्शन करंट्स हैं स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपकी जेट स्ट्रीम ये अरेबियन सी वाले रीजन के पास आती है, इट इज फोर्स टू असेंड। जब जेट स्ट्रीम अपने आप में कई 100 किलोमीटर का विंड पार्सल है, इट इज फोर्स टू असेंड, स्पीड ब्रेकर आ गया, लिटरल स्पीड ब्रेकर आ गया। जैसे आप देख सकते हो कि आपके अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर जेट स्ट्रीम की स्पीड कितनी है इस टाइम पे, 200 किलोमीटर पर आवर, राइट। अरेबियन सी के ऊपर आके इसकी स्पीड सिर्फ 36 किलोमीटर पर आवर रहेगी। क्यों, इट इज एनकाउंटरिंग अ स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट अरेबियन सी वाले रीजन में। इसकी वजह से क्या है, इट इज फोर्स टू असेंड, एक क्रेस्ट बन जाती है, वर्टिकल मियांडरिंग। अब देखो ये इतना सीवियर विंड पार्सल है जेट स्ट्रीम का, कई 100 किलोमीटर का, जब इसको फोर्स कर दिया इस स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट ने असेंड करने के लिए, ये सारा विंड पार्सल गिरेगा नीचे। जब ये विंड पार्सल, सारा एयर पार्सल जेट स्ट्रीम का गिरेगा नीचे, कहाँ गिर रहा है इस टाइम, बंगाल वाले रीजन में। कैसे पता चल रहा है, स्पीड देखो फिर से बढ़नी शुरू होगी। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका एक्सेस गर्म पानी ने कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से इधर क्या है, आपकी जेट स्ट्रीम वाज फोर्स टू असेंड वर्टिकली, स्पीड स्लो हुई उसकी। उसके बाद जब ये गिरी, इस टाइम कहाँ गिर रही है, आपका एक ट्रफ बन रहा है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। क्यों, क्योंकि वर्टिकल मियांडरिंग की वजह से जेट स्ट्रीम इधर सिंक कर रही है, स्पीड इसकी फिर से इंक्रीज हो रही है जब गिर रही है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ध्यान से देखो। अर्थ इस टाइम पे हीटेड है, लैंड में भी हीट उतनी ही है, राइट। आपकी हीट लैंड पे भी कन्वेक्शन करंट लग रहे हैं। जेट स्ट्रीम ऊपर से उस एयर को असेंड नहीं होने दे रही, कन्वेक्शन करंट चाहता है ऊपर आना, लेकिन ये जेट स्ट्रीम का ट्रफ बन गया ऊपर। जेट स्ट्रीम का ट्रफ आता है तो क्या होता है, कन्वेक्शन करंट्स ऊपर उठना चाहते हैं,
जेट स्ट्रीम उनको पुश कर देती हैं, फिर से ये सारे कन्वेक्शन करंट घूम के वापस से लैंड पे हिट करते हैं। जब ये घूम के वापस से लैंड पे हिट करेंगे तो क्या होएगा, अगेन एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक हीटिंग, तभी हमारी इन पार्सल्स में क्या जनरेट होंगी, हीट वेव्स। जो एयर कंप्रेस हो रही है वो ऑलरेडी ज़्यादा वार्म है, इन सब की वजह से क्या होता है, आपकी हीट वेव्स भी आती हैं। अब नाउ लेट्स कम टू ड्राउट्स। हमने बेसिक कंसेप्ट तो समझ लिया कि व्हाई इज द अर्थ गेटिंग वार्मर। अब एक चीज़ बताओ, जो वार्म एयर होती है उसके अंदर ही हमारा मॉइस्चर कैरिंग कंटेंट ज़्यादा होता है। जितनी गर्म हवा है, तभी तो हम हेयर ड्रायर जो यूज़ करते हैं वो गर्म हवा फेंकता है ताकि वो सुखा सके। क्यों? वार्म एयर का मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब इस टाइम अर्थ की एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा हीट है, इतनी ज़्यादा हीट है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी। अब ये गर्म पानी, ये जो गर्म एयर है, सब ये जो गर्म हवा है, चाहे आपका हाई प्रेशर बेल्ट पे गिर रही है, हाई प्रेशर बेल्ट पे गिरने से क्या है, और हीटिंग हो रही है। जिस जगह में हाई प्रेशर बेल्ट में ये गर्म हवा और फॉल करेगी और हीटअप हो जाएगी, सिमिलरली जेट स्ट्रीम जहां पे आपका ट्रफ बन रहा है वहां पे गिरेगी और हीटिंग हो जाएगी। तो क्या होएगा, उस जगह पे आपकी जमीन से पानी लिटरली इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपकी, अब सिंपल ये लगा लो, आपने गीले कपड़े के ऊपर हेयर ड्रायर लगा दिया कंसंट्रेट करके, तो क्या है, उस रीजन से एक्सेस वाटर आपका एकदम इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, राइट। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द कंसेप्ट ऑफ फ्लैश ड्रॉट्स। फ्लैश ड्रॉट्स कैसे आ रहे हैं आपके? ड्यू टू दिस एक्सेसिव हीट इन द एटमॉस्फेयर। जब ये एक्सेस हीट आपकी अर्थ पे फॉल कर रही है तो क्या होता है, आपका एकदम से आपकी एयर इतनी ड्राई और वार्म हो जाती है कि वो जमीन और पौधों में से सारा मॉइस्चर एकदम अब्सॉर्ब कर लेती है। इट हैपन्स ओवर अ स्पैन ऑफ वीक्स। कुछ ही हफ्तों में आपके सिवियर ड्रॉट लाइक कंडीशंस आ जाती हैं। हाउ डू वी डिफरेंशिएट फ्लैश ड्रॉट्स फ्रॉम अदर टाइप ऑफ ड्रॉट्स? एक बार समझते हैं। मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट्स का मतलब क्या है कि आपकी रेनफॉल जो है वो कम है, मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से आपका ड्रॉट इंड्यूस हुआ है, लेस रेनफॉल। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है कि आपके जो डैम्स में रेजर्वॉयर्स हैं उनका वाटर लेवल फॉल कर रहा है, रिप्लेनिश नहीं हो रहा, उसको हम हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। इकोलॉजिकल ड्रॉट क्या है? अब सबको पता है जंगल है, अब जंगल में जाके कोई पानी तो देता नहीं है, जंगल अपने आप में एक इकोसिस्टम है, राइट। नेचर से उसमें पानी आता है, चाहे रेनफॉल हो चाहे रिवर हो। अगर किसी इकोसिस्टम की इटसेल्फ आउटपुट और प्रोडक्टिविटी फॉल करने लग जाए, मतलब पेड़ पौधे सूखने लग जाएं, राइट, फ्रूट्स का आउटपुट इतना नहीं आ रहा, तो उसको हम इकोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं, राइट। कि नेचुरल फैक्टर्स, मतलब आपका एक सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम इटसेल्फ स्टार्ट्स टू फेल, उसको इकोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। एग्रीकल्चरल ड्रॉट में क्या होता है कि आप पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से आप पानी के अंदर का सारा मॉइस्चर ड्रेन कर लेते हो, राइट। सो दैट इज योर एग्रीकल्चरल ड्रॉट। कहने का मतलब क्या है कि ये जो बाकी 4 टाइप के मेन ड्रॉट्स हैं उनमें हमारे पास टाइम होता है, हमें पता होता है कि ओवर द ईयर्स, भाई पिछले 2 साल से एल नीनो चल रहा है, इंडिया पे पुअर मॉनसून आ रही हैं, धीरे धीरे ड्रॉट लाइक कंडीशंस बन रही हैं ओवर दी फ्यू ईयर्स, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, हमें पता चल रहा है कि मीटियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से हमारे रिजर्वॉयर्स फिल नहीं हो रहे हैं, आने वाले टाइम पे सूखा पड़ेगा, राइट। इकोलॉजिकल ड्राउट, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है एंड सिर्फ हैवी रेनफॉल वाले पॉकेट्स में ही आपकी आउटपुट देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स, हम जिस रेट पे ग्राउंड वाटर टैप कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे हमारा सूखा पड़ेगा, राइट। सो इन ऑल दी अदर टाइप ऑफ ड्रॉट्स हमें पता होता है कि आने वाले टाइम पे सूखा पड़ेगा। फ्लैश ड्रॉट्स में क्या होता है, आपका एकदम से जो ये वार्म एयर, इट इज फोर्स टू सिंक, जहां इट इज फोर्स टू सिंक, वहां पे और हीटअप हो जाती है। जितनी और हीटअप होगी उतना और मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि और हीटअप हो गई है, राइट। और वो सारी अर्थ की सरफेस से एकदम आपका मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेती है, राइट। सो दिस इज how your flash droughts are linked with all this warming earth and all, right. Now अगर आपको बाकी कंसेप्ट समझने हैं, ला नीना, एल नीनो, पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन एंड
Madden-Julian oscillation, subtropical easterly jet stream, basically all the factors affecting the Indian monsoon. So you can just watch that video जो मैंने description box में डाली है, right? So in case you have any further queries, just drop it in your comment box. And that was all with respect to your flash droughts and warming earth and your weakening AMOC, right? So thank you and stay tuned for further information.